नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ માં પાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ઓ જય સદ્ગુરુ તત્વચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા 43 ષટપદ નામ કથન. સૌ સાથે. આત્મા છે તે નિત્ય છે કરતા નિજ કર, છે ભોગતા વળી મોક્ષ છે, મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ, છે ભોગતા વળી મોક્ષ છે, मोक्ष उपाय सुधर. अब शिष्य ने आत्मार्थीपने को ग्रहण कर लिया है, मतार्थीपने को त्याग दिया है. अब वो योग्य हो गया है किसके? सिद्धांत बोध के. अभी तक उपदेश बोध चल रहा था, अब सिद्धांत बोध चालू होता है. सिद्धांत बोध किसे कहते हैं? કોણ બતાવશે? હાથ ઊંચા કરો. સિદ્ધાંત બોધની ડેફિનેશન.
सिद्धांत शब्द सिद्ध अंत, हाँ, वेरी गुड। अंत का अर्थ होता है धर्म, और सिद्ध का मतलब होता है जो निष्पन्न हो गया, परिपूर्ण हो गया। वस्तु का जो धर्म अंतिम अवस्था को प्राप्त हो गया, परिपूर्ण हो गया, उस वस्तु के स्वरूप को कहना, बोध करना, उसका नाम है सिद्धांत बोध। वो चालू होगी। आत्मा छे, ये सिद्धांत वाक्य है। ये तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक उसको उपदेश बोध नहीं हुआ। उपदेश बोध किसको कहते हैं? सिद्धांत बोध को, बोध की जो भूमिका बताता है, बनाता है, इस प्रकार के वैराग्य आदि के बोध को उपदेश बोध कहते हैं। तो जब तक तथारूप वैराग नहीं हो, उपशम भाव नहीं हो, तब तक किसी को कहे आत्मा छे, उसको कुछ असर पड़ता नहीं। वो तो सब कहते हैं आत्मा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गांव के किसी गंवार को भी जाके पूछो कि भाई आत्मा है कि नहीं है, तो आत्मा तो है। हम मर जाते हैं तो आत्मा निकल जाता है, शरीर शरीर रह जाता है, तो आत्मा का बोध तो हुआ कि नहीं हुआ उनको। परंतु उसके अभी मतार्थीपना गया नहीं, इसलिए आत्मा का भाव समझ में उसको नहीं आएगा। शब्द समझ में तो उसको आ जाता है, मैं आत्मा हूं, ऐसा समझ में नहीं आता उसको। तो अब सिद्धांत बोध चालू करते हैं। 6 पद का पत्र और आत्मसिद्धि, उन दोनों में एक बेसिक फर्क क्या है? 6 पद के पत्र में उपदेश बोध बाद में है, सिद्धांत बोध पहले है। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने 6 पद बताए, इसके बाद के 2 पैराग्राफ उन्होंने गुरु के स्वरूप को बताने के लिए अनादिकाल से उत्पन्न थયેલો वगैरह जो जो भी कहा है वो सब, वहां उपदेश बोध बाद में लिखा हुआ है और सिद्धांत बोध पहले है। आत्मसिद्धि में व्यवस्थित कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये वो पत्र था और पत्र कोई शास्त्र नहीं है, इसलिए उसमें कोई नियम कायदे कानून नहीं होते हैं। पत्र में कोई भी वस्तु कहां भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, जैसे भाव है ऐसे लिखो। अब ये शास्त्र है और शास्त्र की मर्यादा होती है, वो अनुक्रम में होता है, जैसा क्रम आएगा वैसे ही होगा। तो पहले उपदेश बोध दिया जाएगा। हर एक शास्त्रों में इसी प्रकार से उसकी जो पूर्ण शास्त्र होते हैं वो उपदेश बोध और सिद्धांत बोध जिनमें बराबर होता है उनको, जैसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा हो, ज्ञानार्णव हो, इन सब में यही रीति है कि सबसे पहले 12 भावना आदि का वर्णन करेंगे, अनित्यता आदि का वर्णन करेंगे, फिर व्रतों का वर्णन करेंगे और फिर वस्तु का मूल स्वभाव है वो बताएंगे। तो आत्मसिद्धि में पहले उन्होंने उपदेश बोध किया, अब सिद्धांत बोध कहते हैं, और उसमें 6 पद बताए, 6 सिद्धांत बताए हैं आत्मा के संबंध में, आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए 6 सिद्धांत। ये 6 सिद्धांत समस्त शास्त्रों के सार रूप हैं। आत्मा अध्यात्म का सार है। उसमें पहला बताया उन्होंने आत्मा छे, आत्मा के अस्तित्व के संबंध में प्रश्न करते हैं कोई। ये सब अलग अलग मतों के संदर्भ में हैं। जितने भी अलग अलग प्रकार के मत हैं उन सब मतों का निराकरण किया इसमें। इसलिए तो अगली गाथा वही कहेंगे, षट स्थानक संक्षेप मां षट दर्शन पण ते। इसके साथ ही ले लेते हैं इसको, समझावा परमार्थ ने कया ज्ञानीय। तो
तो सारे दर्शनों को इसमें सम्मिलित कर दिया है। जो चार्वाक मतानुयायी हैं उनका निराकरण करने के लिए, उसको समझाने के लिए कहा आत्मा छह, क्योंकि चार्वाक आत्मा को नहीं मानता है। आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये पंच महाभूत है, उससे ही ये बनता है और ये पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा। अलग से कोई चैतन नाम का कोई पदार्थ है नहीं जो कि अविनाशी है, हमेशा रहता है, ऐसा कोई पदार्थ होता नहीं है। संयोग का वियोग होता है, बस यही है। और ऐसा मानने में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ऐसा माने तो अच्छा ही है ना, टेंशन खत्म, मोक्ष का झंझट खत्म। हमको मोक्ष की चिंता इसलिए है ना कि मोक्ष प्राप्त करना नहीं, ये करना नहीं, इसीलिए हम आत्मा को अविनाशी मानते हैं। अब जब उसका अविनाशी मानो ही मत, विनाशी ही मानो, तो मोक्ष प्राप्त करने की झंझट ही खत्म होगी ना, अपने तो टेंशन फ्री। और इसलिए वो लोग स्वच्छंदी आचरण करते हैं, क्योंकि उनको लोक परलोक आदि का कोई भी श्रद्धा नहीं है। इसलिए अभी मैंने किसी का वध कर दिया, हिंसा कर दी, झूठ बोला, चोरी की, कुशील का सेवन किया, अब ये आत्मा तो शरीर के साथ नष्ट हो जाने वाला है, फिर कौन भोगने वाला है इसको? और इसके कारण से पाप का भय नहीं होता है, स्वच्छंद रूप से पाप करते हैं। इसलिए इनका तो सिद्धांत ही ऐसा है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण लेकर के भी घी पियो, अर्थात लूट खसोट करके भी अपने मन माफिक विषयों का सेवन करो, क्योंकि किसको लेना है, किसको देना है, बाद में किसने क्या देखा है। इसलिए अभी जितना हो सके उतना लूटो, खाओ, पियो, मौज करो। ये चार वाक्य, ये आत्मा है ऐसा नहीं मानता है, इसलिए कि मैं जो अभी पाप करूंगा उस पाप का फल भवांतर में मुझे भोगना पड़ेगा, ऐसा इसको श्रद्धान होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई अविनाशी चेतन तत्व को मानता नहीं है कि जिसके ऊपर ये संस्कार पड़ते हैं, वो नहीं मानता है। इसलिए उनको समझाने के लिए कहा। दूसरा पद ते नित्य छे, वो बौद्ध मतानुयायी को समझाने के लिए कहा कि वो कोई ऐसी वस्तु तो मानते हैं, चेतन जैसी वस्तु, पर वो हमेशा रहती है ऐसा नहीं मानते, क्षणिक है। जो क्षण क्षण में उद्भव होता है और नष्ट हो जाता है, यही चेतन तत्व है, बस। इसके अतिरिक्त और कोई चेतन तत्व नहीं। इसलिए केवल एक अनित्यता का बोध हो जाए तो सब कुछ हो गया। इसलिए वहां अनित्यता के ऊपर बहुत अधिक जोर है। वो भी सही बात है, वो भी एक साधना का एक बहुत बड़ा अंश है। अगर इसका बोध भी हो गया ना, तो व्यक्ति को नित्यता का बोध हो जाए। इसलिए ये जो विपश्यना पद्धति चलती है ना, 10 दिन तक वहां वही कराते हैं, अनित्यता का ही अभ्यास कराते हैं कि जो भी है वो आ रहा है, जा रहा है, 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 बस। कोई रहता है ऐसा कुछ नहीं, बस उसमें से एक ही चीज ठीक कर देना है। हाँ, कि आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उनको जो देख रहा है वो कोई स्थायी वस्तु है, पर ऐसा नहीं मानते हो। हाँ, जहां स्थायी कुछ है ही नहीं, शाश्वत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए उसको निर्वाण कहते हैं कि ये विकल्प जब समस्त खत्म हो जाएंगे, तब जैसे दीपक बुझ जाता है, उसको निर्वाण कहते हैं। दीपक के बुझने को निर्वाण कहते हैं। तो ऐसे जीव का निर्वाण हो जाएगा, अर्थात वो अस्तित्व शून्य हो जाएगा। तो उनको समझाने के लिए कहते हैं कि आत्मा नित्य है। फिर एक मत ऐसे छह कर्ता निज का, कि
आत्मा है ऐसा भी मानते हैं, आत्मा नित्य है ऐसा भी मानते हैं, ध्रुव स्वभावी कोई है पुरुष नाम का, परंतु वो कुछ करता है ऐसा नहीं मानते। वो कुछ नहीं करता है, ये सांख्य को कहा, सांख्य मत का निराकरण करने के लिए कहा। सांख्य क्या करता है, पुरुष और प्रकृति इस प्रकार से दो चीजों को मानता है। पुरुष कुछ करता नहीं है, प्रकृति सब करती है। पुरुष हमेशा अकर्ता रहता है। सत्व तम, सत्व रजस और तमस, ये तीन गुण हैं, ये तीन प्रकृतियां कही है उसमें, ये तीन प्रकृतियां ही ये सब कर रही हैं सारा। और इन तीन प्रकृतियों के संयोग से ये चेतन है वो संसार में परिभ्रमण कर रहा है। उसमें पुरुष तो हमेशा से अलग ही है। पुरुष तो अंदर बैठा बैठा कुछ करता नहीं है, ये सब प्रकृतियां करती है। प्रकृति का संयोग होता है तो ये तमो रूप होता है, कभी रजस रूप होता है, कभी सत्व रूप होता है। इस प्रकार से उनकी ये अवस्थाएं बनती जाती है। अंदर जो पुरुष बैठा है, आत्मा बैठा है, वो सर्वथा अकर्ता है और अकर्ता ही है, इसलिए बंध सिद्ध नहीं हो रहा है। और बंध सिद्ध नहीं हो रहा है इसलिए मोक्ष का प्रयत्न भी सिद्ध हो रहा नहीं। इसलिए वहां इतना ही जान लेने का नाम ही मोक्ष कहा। कितना जान लेने का नाम मोक्ष कहा कि मैं कुछ नहीं करता, इतना बोध हो गया, बस आप मुक्त हो गए। ये भी एक स्टेज है, मोक्ष की स्टेज है, पर इतने मात्र से मोक्ष होता नहीं। एक भ्रम था, वो भ्रम निकल गया। मैं कुछ करता हूं ऐसा एक भ्रम था, वो भ्रम निकल गया, आप अकर्ता हो गए। पहले से ही आप अकर्ता थे, परंतु मैं कुछ करता हूं ऐसा भ्रम था, वो निकल गया। निकल गया तो आप अकर्ता हो गए भ्रम निवारण से। तो फिर ये शुभाशुभ भाव वगैरह का कोई कर्तृत्वपना इस जीव को लगता नहीं है। ऐसा एक सांख्य नाम का मत है। ये मत कहीं दूर दूर नहीं है, बाहर दुनिया में नहीं है, ये हमारे अंदर पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं समझना कि ये दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए कहा है, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कहा है। हमारे ही अंदर ये मान्यताएं पड़ी हुई, हमारे अंदर एक चार्वाक बैठा है कि यार अभी पुण्य का उदय है, भोग लो, बाद में क्या मालूम ये पुण्य रहे के नहीं। ये चार्वाक है, ये हमारे अंदर बैठा है। आत्मा किसने देखा, किसका जन्म होता है, किसका मरण होता है, कहते हैं, सुनते हैं, पर देखा तो है नहीं। हमको तो कोई अनुभव होता नहीं है कि पुनर्जन्म वगैरह होता। ये बुद्ध बैठा है अंदर। ऐसे सारे मत हैं, वो हमारे अंदर बैठे हैं छुप छुप करके, उसको निकालने के लिए कहते हैं। फिर जो कर्ता नहीं मानता है वो भोक्ता भी नहीं मानता है। जिस मत में कर्तापने को सिद्ध नहीं किया है उसको मैं भोक्तापने को भी। और कुछ मत ऐसे हैं कि करते तो तुम हैं, करते हम हैं, पर फल भगवान देगा। ये भी मत उसको समझाने के लिए कहा है कि जो करता है वो ही भोगता है। कर्म तो हम करेंगे, परंतु हिसाब किताब कहां रखा जाएगा, ऊपर। अपने को जब मर जाएंगे ना तो यमदूत काले काले आएंगे और वो ले जाएंगे। और फिर वहां चित्रगुप्त महाराज बैठे हुए हैं, न्यायाधीश, उनका चौपड़ा खोलते हैं और फिर हिसाब किताब होगा वहां पर कि इसके कितने पुण्य कर्म है, कितने पाप कर्म है वगैरह है सारा। अगर पाप कर्म है तो चलो इसको नरक में ले जाओ पहले, फिर पुण्य कर्म है तो इसको स्वर्ग में ले जाओ, अथवा थोड़ा थोड़ा दोनों। ऐसा आता है महाभारत में कथन। युधिष्ठिर महाराज ने थोड़ा सा झूठ बोला था ना,
तो थोड़ी देर के लिए उनको नरक में जाना पड़ा, ऐसा कथन आता। और फिर वो कर्म भोग लिया उन्होंने, वापस चित्रगुप्त जी महाराज ने उनको स्वर्ग में भेज दिया। तो ये सब चीजें देने वाला वास्तव में वो भगवान निर्णय करते हैं, और चित्रगुप्त तो केवल उनके मुनीम हैं। वो मुनीम जी को कह करके रखा है कि भाई हिसाब किताब बराबर रखना, और नहीं मानो तो मुझे कहना। कभी कभी दुकान में वो मुनीम बिठाते हैं ना, उनकी बात नहीं मानते हैं, जिद करते हैं, तो मुझे कहना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो ऐसे भी सिद्धांत हैं कि करेंगे हम और फल देगा भगवान। बहुत चलते आजकल। और समझदार लोग भी कहते हैं भगवान करावશે એમ કરીશું, એમ થાય છે। આ તો ભગવાન અનુસાર બધું આ સૃષ્ટિ ચક્ર ચાલે છે। આપણે તો એમના હાથની કઠપુતલી છીએ। ऐसा मानते कि नहीं मानते? આપણે તો એમના હાથની कठपुतली છીએ। तो भाई ऐसा नहीं है, हम करेंगे तो हम ही भोगेंगे, ये मानना पड़ेगा। इसलिए कहता कि जो करता है वो ही भोगता है। इनके लिए कहा वही मोक्ष है। कुछ मत मोक्ष मानते ही नहीं है। मुक्ति नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, ये जो है वही है सब। अथवा जो है एक पर ब्रह्म है, बस। ये बंधन है, मोक्ष है, वो तो कोई वस्तु ही नहीं है, एक पर ब्रह्म है। जड़ चेतन दो नाम के कोई है ही नहीं, एक ही है। तो वहां भी मोक्ष की सिद्धि होती। बंधन ही नहीं है तो मोक्ष किस बात का? बंधन तो मान रखा था, वास्तविक है नहीं। जब आपने ऐसा मान लिया कि मैं बंधन मुक्त हूं, बस हो गया, यहीं की यहीं मुक्त हो गए। अथवा कर्म का प्रवाह तो निरंतर है, या तो व्यक्ति पाप करेगा अथवा व्यक्ति पुण्य करेगा। एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि ये कर्म किए बगैर, भाव किए बगैर रहता है। तो फिर इनसे कैसे छूट सकता है? छूट ही नहीं सकता ना। इसलिए मोक्ष नाम की कोई वस्तु नहीं। इसलिए व्यर्थ में हाथ पैर मत चलाओ, खाओ पियो ने मौज करो सब। और फिर कहते हैं मोक्ष उपाय सुधर्म। कोई मोक्ष भी मानते हैं, फिर मान लिया आप कहते हैं मोक्ष नाम की वस्तु है, परंतु इसका उपाय हमारे हाथ में नहीं है। ये ईश्वरवादी लोग हैं। ईश्वरवादी लोग क्या करते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होगी तब हमारा मोक्ष हो जाएगा, साधन करने की आवश्यकता नहीं। ये उन लोगों के लिए कहा गया। हमको कुछ साधन नहीं करना है। भगवान जब हमारा मोक्ष इच्छेगा, उसी की इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से तो कुछ होता ही नहीं है। अगर उसको योग्य लगे कि मैं मोक्ष जाने के योग्य हूं, तो मुझे स्फुरना देगा और फिर वो मेरे कृपा करेगा। मैं कौन होता हूं? पुरुषार्थ करने वाला। मेरी इतनी हैसियत का है कि मैं किंचित भी कर सकूं, सब भगवान कराता है। एक वही सत्य है। वो सीरियल आता था ना, साईं बाबा क्या बोलते थे? एक डायलॉग बोलते थे ना वो, ना एक डायलॉग बोलते, सबका मालिक एक है, ये बोलते डायलॉग बार बार उसमें आता। सबका मालिक एक है। वो चाहेगा तो ही मोक्ष होगा। अपने साधन करने से मैं क्या जप करूंगा, तप करूंगा, कुछ भी करूं, इससे मोक्ष होता नहीं है। उसकी कृपा होनी चाहिए। ये कृपावादी लोग हैं, ईश्वरवादी लोग हैं, अपने पुरुषार्थ को नहीं मानते, वो कृपा को मुख्य रखते हैं। उनके लिए साधन बताए कि कृपा से काम नहीं होता है। कृपा तो एक अनुग्रह के लिए कहने मात्र की बात है, निमित्त की अपेक्षा से ये बात की है। बाकी कृपा नाम की कोई वस्तु इस जगत में है नहीं। और कृपा है भी तो स्वयं
ये चेतन ही चेतन के ऊपर कर रहा है, कोई और चेतन दूसरे चेतन के ऊपर नहीं कर रहा है। ये ही द्रव्य जब योग्य होता है तो इसी के परिणाम, वो कर्म विवर कर्म परिणाम होते हैं ना, वो उसको मार्ग देते हैं। इसी का नाम कृपा है। और कौन सी कृपा है? इसी के अंदर स्फुरणा होती है। इसलिए निश्चय गुरु तो आत्मा का गुरु आत्मा। यस्मिन सद अभिलाषित्व, ऐसा श्लोक आता है उसमें कि ये अभिलाषा भी वो करता है, अभिष्ट का ज्ञान भी यही करता है, और अभिष्ट के लिए ये प्रयोग मतलब आचरण भी ये करता है। इसलिए आत्मा का गुरु आत्मा, दूसरा कोई गुरु नहीं। ऐसा समझाने के लिए कहा है कि ये साधन, ये उपाय मोक्ष के उपाय हैं। केवल भगवान की कृपा के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हम जो उपाय बताएंगे वो उपाय इस जगत का कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो मोक्ष प्राप्त करेगा, वही कृपा है। इन उपायों के ऊपर श्रद्धान हो जाना यही ईश्वर कृपा है, ऐसा मान लो। अगर कृपा के बिना नहीं ही रहा जाता है तो बहुत से लोगों को रहा ही नहीं जाता है, दूसरों की कृपा के बिना रहा ही नहीं जाता है। तो भाई नहीं रहा जाता है तो कोई बात नहीं, इसी का नाम कृपा समझो कि तुमको ये उपायों के ऊपर श्रद्धान है कि मैं ये उपाय करूंगा तो इस उपाय से मेरा मोक्ष होगा। मोक्ष उपाय सुधर्म, सुधर्म अर्थात सम्यक धर्म है, वो मोक्ष का उपाय है। फिर और भी उपाय बताएंगे। ऐसे ये अलग अलग प्रकार से समझाने के लिए, शिष्य को अलग अलग मतों को समझाने के लिए छौपत कहें। अब ये क्यों कहें? 44 नंबर की गाथा सौ साथे। षट स्थानक संक्षेप मा षट दर्शन पणते समझावा परमार्थ ने कया ज्ञानीये ए। समझावा परमार्थ ने कया ज्ञानीये ए। षट स्थानक संक्षेप मा षट दर्शन पण ते है। 6 दर्शन है ये। 6 दर्शन के नाम किसी को पता है? तो 6 नहीं 8-10 हो गए। अलग ही है मुख्य। सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ये 6 भी, ये भी दर्शन सबके अलग अलग। फिर उसके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद नाम के ऋषि हुए। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पातंजल। मीमांसा जैमिनी, इसके भी 2 प्रकार हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। यहाँ पूर्व मीमांसा मुख्य है। उत्तर मीमांसा में फिर वेद वेदांत वगैरह सब आ जाते हैं उसमें, और बौद्ध और फिर जैन। बौद्ध के प्रवर्तक कौन है? एक्चुअली ये प्रवर्तक है ना, ये वर्तमान काल की अपेक्षा से किसी धर्म का प्रवर्तक एक नहीं है। जैसे बौद्ध है तो वर्तमान में बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से प्रवर्तित हुआ, परंतु वो कोई बौद्ध विचार महात्मा बुद्ध का से ही निकला ऐसा नहीं है। ये अनादि से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। ये सांख्य नाम का विचार है, वो अनादि से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। वो इस काल में महर्षि कपिल के माध्यम से आया, इसलिए उनका प्रवर्तक इस काल की अपेक्षा से कपिल को कहा जा रहा है।
बौद्ध का प्रवर्तक इस काल की अपेक्षा से तथागत बुद्ध को कहा जा रहा है। और इसी हिसाब से जैन दर्शन के वर्तमान काल के प्रवर्तक को भी ऋषभदेव को इसलिए कहा जाता है कि इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहले प्रवर्तन उन्होंने किया। पर कोई ऋषभदेव से यह उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं। ऐसे समस्त दर्शन 363 मत मुख्यता से माना जाते हैं, बाकी तो अनेक मत हैं, अनंत मत हैं। ये सब अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहने वाले। क्योंकि विचार है वो शाश्वत है, विचार का कभी नाश नहीं होता है। उस विचार को फॉलो करने वाले लोग कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। इस अपेक्षा से उसको कहा कि भाई ये नया धर्म चालू हुआ। वो नया धर्म चालू होता ही नहीं है, पुराना था वो अनादिकालीन मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व में 363 मत अंदर पड़े हुए हैं, सारे मत अंदर पड़े हुए हैं उसके। और वो देश काल को पाकर के अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से वो निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। और कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आ जाता है तो फिर वो बहुत से लोग उसके अनुयायी हो जाते हैं। तो फिर कहा ये इनके मत के प्रवर्तक हैं। और इस दृष्टि से इस्लाम भी ऐसा नहीं है कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, ऐसा बिल्कुल नहीं। कि ईसाई 2000 साल पहले आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनादि काल से चल रहा है ये सब। फिर से आएंगे और फिर जाएंगे, आएंगे जाएंगे। ये सब जितने भी मत हैं, सत्य मत हो कि असत्य मत हो कि सारे मत हैं, वो अनादिकालीन प्रवाह से चल रहे हैं, अनंत काल तक चलेंगे। इसलिए कोई मत पुराना है इसलिए श्रेष्ठ है, ये धारणा निकाल देनी। बहुत सौ की धारणा ऐसा है ना, हमारा धर्म बहुत पुराना है इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। तो पुराना होना से श्रेष्ठ नहीं होता है कोई, सम्यक होने से श्रेष्ठ होता है। पुराने तो सब है, किसको नया माना जाए यहां पर कोई वस्तु पुरानी है इसलिए अच्छी है ऐसा। इसलिए आधुनिकता को बहुत से लोग पचा ही नहीं पाते। અમારા સમયમાં તો આમ થતું તો આ બધું ગડબડ છે, खराब છે, ऐसा थोड़ी भाई। अभी कोई नई अच्छी चीज वैज्ञानिकों ने खोजी है, इस जनरेशन ने खोजी तो अच्छी बात है ना। ना आ तो બધું बेकार છે, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो फिर नवीनता को कोई स्वागत ही नहीं है। जहां नवीनता का स्वागत नहीं है वहां सब रूढ़ियां चलती हैं और फिर वहां अंधकार में लोग जीते हैं। हमारे तो आवो थतो तो आ तम बदली नाख्यू छे। इतना आग्रह बन जाता है कभी कभी अपने को इन पुरानी चीजों का कि कोई ऐसा कहता है ना कि ये इतने सालों से तुम गलत कर रहे थे, पर ना गलत तो पण अमारे तो पुरानु छे ने एटले अमारे तो आने राखवानुं छे। पुराना इसलिए रखना है बस। यहां भी कोई जैसे कोई संस्थान होते हैं, कोई ऐसे आश्रम होते हैं, कोई तो उनके एक प्रवर्तक होते हैं। फिर मान लो कोई दूसरा आया उनकी जगह, अब वो उनके नए विचार नहीं, पर वो जिनका जो पुराने से जुड़े हुआ व्यक्ति है ना, अगर थोड़ा सा भी फेरफार कर दिया ना तलवार उठा लेते हैं। हमारा गुरुजी कही गया है आ तमे नवुं क्यांथी काढ्युं, अमारे कई फेरफार नहीं था, अमारे जेम चाले एम चालवा देवानो, कुछ भी विचार नहीं करेगा व्यक्ति। इसी का नाम अंधभक्ति है। और ये शिष्य कभी मोक्ष को प्राप्त होने वाला, इसको यूं लगता है हम बहुत प्रेम करते हैं हमारे गुरु जी से। बिल्कुल प्रेम नहीं करते आप, नफरत करते आप उनसे। क्यों? क्योंकि आप उनके विचार को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। वो है ना जैन ने थोड़ी रूढ़ी पर लिखा है बहुत अच्छा, थोड़ी सी रूढ़ी छोड़ना भी हमको महाभारत जैसा काम लगता है। तो ये तो मार गई महाभारत जैसा। इसलिए हमेशा नवीनता को स्वीकार किया जाए, पुराने श्रेष्ठ ही है ऐसा। और इससे लोग बाग अभी इतना आग्रही हो गए कि
वर्तमान का कोई आचार्य है, उसने कुछ लिखा, वही बात पुराने आचार्य ने कोई लिखी, अथवा हो सकता है उसमें तर्क युक्ति वगैरह वर्तमान के आचार्य ने ज्यादा अच्छी तरह से लिखा है, पुराना आचार्य ने उसका उतनी अच्छी तरह से विश्लेषण नहीं किया है, तो भी रूढ़ी से ના પૂર્વાચાર્યોએ આમ કીધું છે ને એટલે આ તમારી વાત એક પણ માનવામાં આવે ને, અમારે તો પેલી પુરાની ચોપડી છે એ જ પ્રમાણ છે. તો ભાઈ જો આ આત્મસિદ્ધિ છે ને આ તો અત્યારના થઈ ગયા, ये कोई प्रमाण नहीं है आत्मसिद्धि, प्रामाणिक शास्त्र नहीं है. क्यों? આ તો નવું નવું અત્યારે લખ્યું છે ભાઈ, પુરાના 2000 સાલ પુરાના જે આચાર્ય થયા છે ને એ જ અમારે તો પ્રમાણ છે, આ કોઈ પ્રમાણ નથી. એ આગ્રહ જાતિ લિંગ વિકલ્પથી આગમ આગ્રહ હોય તેને પણ પદ પરમની संप्राप्ति नहीं. पंचम काल के अंत समय में भी जो मुनि थे वो लिखेंगे ना, वो भी सतशास्त्री है. अंतिम समय में उनकी सल्लाह नानक के पहले वो जो लिखेंगे ना वो भी सतशास्त्र है. ऐसा नहीं कि वो हजारों साल पहले हुए वही सतशास्त्र है, ऐसा नहीं. और हो सकता है कोई वर्तमान में किसी की बुद्धि बहुत अधिक तीव्र हो तो पूर्वाचार्य से भी श्रेष्ठ वो लिख सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें कोई पूर्वाचार्य नीचे थोड़ी हो गए, ये तो क्षयोपशम की बात है. क्षयोपशम तो किसी का ऊपर नीचे होता रहता है, सब छद्मस्त ही है. पर कोई हजारों साल में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाता है कि उसकी लेखनी में इतना दम होता है कि बड़े बड़े आचार्य भी उनके आगे फीके पड़ जाते हैं, ऐसे होता है. तो इसका मतलब उनका महात्म्य कम पड़ गया ऐसा नहीं है पूर्वाचार्यों का, पर इसके अंदर ऐसी विशेषता है तो मान्य करनी चाहिए उसको. इतना बड़ा दिल होना चाहिए तभी जाकर के सब चीजें, नहीं तो जब पुराने ढर्रे को जो नहीं छोड़ पाता है वो कभी भी एक नवीन पर्याय को आत्मा में से निकाल ही नहीं पाता है, पुराने घिसी पिटी पर्यायों में उलझा हुआ रहता है. तो कहते हैं कि षट स्थानक संक्षेप में षट दर्शन पण ते समझावा परमार्थ ने. ये परमार्थ को समझने के लिए, समझाने के लिए कया ज्ञानी एक, किसने कहे? ये ज्ञानी ने कहे. ज्ञानी का मतलब क्या समझना यहां पर? सबसे पहले तीर्थंकर देव लेना, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी है. ये षट पद उन्होंने कहे, हमने नहीं कहे. और फिर उनकी परंपरा में से सब आचार्यों ने ये कहे हैं कि जीव को परमार्थ समझ में आ जाए, परम वस्तु समझ में आ जाए. अब अपेक्षा से, किस अपेक्षा से आत्मा का कर्तापना है, भोक्तापना है, ये सब चीजें एक एक करके शंका भी बताएंगे और उन शंकाओं का समाधान भी करेंगे. कोई प्रश्न हो तो पूछी શકો. ओ सुखधाम अनंत सुसंत चही दिन रात्र रहे ध्यानमय, पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद ते वरते जय. तो प्रणमो पद ते वरते जय. सद्गुरु देव परम कृपाळु देव की जय. त्रिलोकनाथ की जय. सब संतन की जय. आनंद घन. ओ सूत्र सौ साथी. हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ. हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ. हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ.
ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।